बच्चों एक बार आपका फिर स्वागत है साइंस फिजिक्स में। और बच्चों आज के वीडियो में हम जो बात करेंगे, आज का टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। यानी आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया जाता है तो उसकी नई कैपेसिटेंस क्या हो जाती है या उसका क्या फॉर्मूला होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लेते हैं बच्चों, ये मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो d है। दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन d मान लेते हैं और दोनों प्लेट में हर एक प्लेट का जो बच्चों एरिया है उसको a मान लेते हैं। यानी पहली प्लेट और दूसरी प्लेट दोनों का जो एरिया है वो a मान लेते हैं। अच्छा, अब क्या करते हैं, दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हैं। दोनों प्लेट्स के बीच में ये हो गई एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब। एक ऐसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिसकी जो थिकनेस है वो टी मान लेते हैं, जिसकी थिकनेस टी मान लेते हैं और इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लेते हैं बच्चों के। ठीक, अब यहां पर इस कंडीशन में क्या है, जैसे मान लेते हैं इसको सप्लाई से भी ज्वाइन कर देते हैं। जैसे मान लिया इसको पॉजिटिव पोटेंशियल से उसको नेगेटिव, तो पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करने पर क्या होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करने पर इसके बीच में क्या होगा, यहां पर इस पर पॉजिटिव और अपोजिट प्लेट पर क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव आ जाएगा। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान देने वाली बात बच्चों बनी वो ये बनी कि आप कैपेसिटर में देखो तो दो तरह के रीजन डेवलप हो जाते हैं। कैसे दो तरह के रीजन, आप ध्यान से अगर देखो तो यहां पर एक रीजन तो ये है, देखो कौन सा वाला, ये एक, ये और एक ये दोनों रीजन कैसे हैं, यहां पर भी क्या है, एयर है, यहां पर भी क्या है, एयर है। एयर या वैक्यूम मान सकते हैं। और केवल टी थिकनेस वाला ये एक ऐसा पोर्शन है जहां पर क्या भरा हुआ है, जहां पर बेसिकली भरा हुआ है एक डाई इलेक्ट्रिक। अच्छा, अब अगर मैं कहूं कि दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल, अब क्योंकि दो तरह के रीजन में बढ़ गया, तो अगर मैं आपसे बात करूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस between two plates of capacitor, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों कितना होगा। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों उसको दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक पोटेंशियल डिफरेंस बोल देंगे एयर के, और एक पोटेंशियल डिफरेंस किसमें हो गया, मीडियम। मीडियम मतलब डाई इलेक्ट्रिक। लेकिन हम सभी जानते हैं भैया एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक दो तरह के रीजन हो गए। एक क्या हो गया बच्चों, एक एयर हो गया और एक मीडियम हो गया। तो पोटेंशियल दो हिस्सों में बढ़ गया, एयर के लिए अलग और डाइलेक्ट्रिक के लिए यानी इंसुलेटर या मीडियम के लिए अलग। अच्छा, जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, आप सब जानते हैं कि यहां पर दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका बेसिक फॉर्मूला क्या हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हम सब जानते हैं V/d से दी जाती है। इसका मतलब कि पोटेंशियल का फॉर्मूला किससे दिया जा सकता है, E/d से। अब इस फॉर्मूले को कि पोटेंशियल V=E/d है, इसको क्या कर सकते हैं, इसको अगर मैं अप्लाई करूं V एयर के लिए, तो V एयर का मतलब क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले से, E एयर इनटू वो डिस्टेंस जहां तक एयर है। अब एयर कितनी डिस्टेंस में है, ध्यान से आप देखिए, डी तो दोनों के प्लेटों के बीच का सेपरेशन हो गया और इसमें से टी मीडियम ने घेर लिया, ऑक्युपाई कर लिया। तो रिमेनिंग पोर्शन कितना है जहां पर एयर है, ये है डी माइनस टी। और अगर मैं एयर की इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नॉट से रिप्रेजेंट कर दूं तो ये हो जाएगा ई नॉट इंटू डी माइनस टी। तो ये तो हो गया एयर वाले रीजन के लिए पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं यहां पर मीडियम की बात करूं
तो मीडियम के केस में बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई मीडियम इनटू वो डिस्टेंस जहां तक मीडियम है। मीडियम कितनी डिस्टेंस तक है, टी तक। और बच्चों मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से अगर रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो ई इंटू टी लिखा जा सकता है। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और सीखनी है कि आखिर ये जो ई नॉट है यानी एयर की इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मीडियम यानी डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों कैसे रिलेट हैं। तो यहां पर किसी भी मीडियम के अंदर की जो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मीडियम डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड कम हो जाती है और कितनी रह जाती है, ई नॉट अपॉन के। बच्चों ई नॉट अपॉन के यानी ई है इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड और ई नॉट है एयर के अंदर की, यानी इस जगह पर क्या है, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये ई होगी, ठीक। और अगर मैं इस मीडियम के अंदर एयर वाली जगह में बात करूंगा तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, ई नॉट, और यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ई नॉट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर इस वी मीडियम को क्या लिखा जा सकता है, इस वी मीडियम को हम लिख सकते हैं वी मीडियम इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन के इंटू टी। तो दो फॉर्मूले आ गए, देखो एक फॉर्मूला किसका आ गया अपने पास, वी एयर का आ गया और एक आ गया वी मीडियम का। अब यहां से जल्दी से निकाल देते हैं वी। तो v कितना हो जाएगा, देखो इसका कंटिन्यू करें तो v अपने पास कितना था, जैसा कि फॉर्मूले में यहां बताया गया था, v अपने पास है v एयर और प्लस v मीडियम। तो v एयर कितना हो गया, ये हो गया ई नॉट डी माइनस टी, और ई मीडियम कितना हो गया, ई मीडियम हो गया ई नॉट अपॉन के इंटू टी। अच्छा इसमें से ई नॉट यानी एयर की इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के आ गया, ठीक है। चलो थोड़ा सा और बात करते हैं, लेकिन भाई अब दोनों किसी भी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है बच्चों, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बच्चों वैल्यू होती है, ये होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा होता है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू कहां से आ गया भाई, जब इसको चार्ज दिया था तो मान लेते हैं कैपेसिटर की प्लेट्स को कितना चार्ज दिया गया, एक प्लेट को पॉजिटिव क्यू दिया गया और दूसरे को माइनस क्यू दिया गया। तो यहां पर कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो बच्चों वैल्यू हो गई, ये आ गई क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन 1, अब हम क्या करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ ई नॉट इन इक्वेशन 1। जो ई नॉट की बच्चों वैल्यू आई, इसे क्या करते हैं, इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन 1 में पुट करने पर इक्वेशन 1 क्या कन्वर्ट हो जाएगी, ई नॉट की जगह लगा दिया मैंने क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया डी माइनस टी और प्लस टी अपॉन के। अच्छा अब यहां पर हमें निकालना क्या है, हमारा मोटिव क्या है, हम क्या निकालना चाहते हैं, हम तो कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं, ठीक। और कैपेसिटेंस का बच्चों जो फॉर्मूला हो गया, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस की अगर बात करें तो हम यहां कैपेसिटेंस की अगर बात करें, नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, अगर हम इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की डेफिनेशन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की बच्चों डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की डेफिनेशन कहती है कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस बराबर होता है Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हमने V से शो किया है। तो यहां पर अगर मैं Q को डिवाइड कर दूं किससे, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी और प्लस टी अपॉन के। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, यहां से बड़ा क्लियर से है कि Q से Q कैंसिल। तो कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला बन गया यहाँ पर कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाए तो जो नया फॉर्मूला बन जाता है वो बनता है ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी और प्लस टी अपॉन के। ये तो हो गया फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला हो गया, उस कैपेसिटर का फॉर्मूला हो गया जिसकी प्लेट्स के बीच में
एक डाइलेक्ट्रिक भरा गया है जिसका कांस्टेंट बच्चों कितना है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और जिसकी थिकनेस कितनी है, T है। ठीक है, अब इसके कुछ बेसिक से केसेस की बात करते हैं, केसेस समझ लेते हैं। हमारे पास बच्चों जो फॉर्मूला आ गया, वो फॉर्मूला क्या आ गया कि अगर मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक, ये कैपेसिटर हो गया और कैपेसिटर की प्लेट में हमने क्या भर दिया था, इसकी प्लेट के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया, तो डाइलेक्ट्रिक भरने पर जो नया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया वो हो गया ए एप्सिलॉन नॉट और डी माइनस टी और प्लस का टी अपॉन के। अच्छा, अब केस की बात करते हैं, केस वन। केस वन में इफ होल स्पेस बिटवीन प्लेट्स of capacitor is filled with dielectric। कहने का मतलब है कि अभी तो हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब भरी थी, अब क्या करते हैं, अब थोड़ा चेंज कर देते हैं। क्या चेंज कर देते हैं कि कैपेसिटर की प्लेट के बीच में जितनी भी जगह है उस पूरी ही जगह को क्या कर देते हैं, उस पूरी ही जगह को डाइलेक्ट्रिक से फिल कर देते हैं, पूरे में डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं। अच्छा, पूरे में डाइलेक्ट्रिक भरने का मतलब क्या हो गया, पूरे में डाइलेक्ट्रिक भरने का मतलब है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के और इसकी थिकनेस टी, यही तो मान के चले थे, और थिकनेस के अलावा दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन क्या माना था, डी। लेकिन अगर पूरी प्लेट्स को अगर हमने डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया बीच की पूरी जगह को, तो साफ आप देख सकते हो कि यहाँ टी किसके बराबर हो जाएगा, डी के बराबर हो गया। और ऐसी सिचुएशन में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बना, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस डी और प्लस डी अपॉन के। तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ये बचा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी अपॉन के। तो ये अपॉन में के ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये आ गया ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू के। और अगर बच्चों आपको याद हो कि ये जो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये जो आप देख रहे हो, ये जो फॉर्मूला है, ये वास्तव में किसका फॉर्मूला है, ये है एयर कैपेसिटर, यानी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, जबकि क्या हो, जबकि दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ भी ना भरा हो, यानी खाली जगह हो। तो बड़ा बढ़िया से रिजल्ट आ गया कि अगर किसी भी डाइलेक्ट्रिक के प्लेट्स में पूरी जगह को डाइलेक्ट्रिक से भर देंगे तो कैपेसिटेंस कितने टाइम्स हो जाएगी, के टाइम्स। अच्छा, केस टू पर भी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और एक केस की तरफ चलते हैं अपन लोग। केस टू, अच्छा केस टू में क्या करें, अगर मान लें केस टू में हम एक कैपेसिटर लें और इस कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं इसके बीच में क्या भर दें, एक मेटल की स्लैब। अभी डाइलेक्ट्रिक भरा था, अब क्या भर दें इसके में, मेटल, कंडक्टर भर दें, कंडक्टर या मेटल, मेटल भर दें। अच्छा, कंडक्टर या मेटल भरने पर अब नई कैपेसिटेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, तो जैसे ही आप इसमें क्या भरेंगे, जैसे ही आप इसमें कोई मेटल भरते हैं तो नई कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखते हैं। ये फॉर्मूला क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। लेकिन भाई आपने मेटल भरा है बच्चों, और मेटल भरने में पता क्या होता है बच्चों, मेटल की खास बात है, कंडक्टर के लिए खास बात है कि फॉर कंडक्टर, जैसे ही आपने कंडक्टर की बात की तो कंडक्टर के लिए बच्चों देखो के का फॉर्मूला होता है ई नॉट अपॉन ई। लेकिन जब आप बात करते हो किसी कंडक्टर की, तो आप सब अच्छे से जानते हो कि किसी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों वो जीरो होती है। और आप ये भी जानते हो कि 1/0 बच्चों कितना हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा कितना, इनफाइनाइट। यानी जैसे ही आप कंडक्टर रखोगे तो कंडक्टर के लिए के की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, इनफाइनाइट। और जैसे ही आपने कंडक्टर की वैल्यू को इनफाइनाइट रखा तो इनफाइनाइट रखते ही क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, जैसे ही आपने कंडक्टर की वैल्यू रखी तो ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी और प्लस टी अपॉन इंफिनिटी। और 1/इंफिनिटी आप सारे बच्चे जानते हो, 1/इंफिनिटी कितना हो जाना है, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। तो अगर कंडक्टर रखेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, ये फॉर्मूला हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। अच्छा, एक केस इसमें और पूछा जाता है, इसको भी हम सीखते हैं लगातार, कि केस 3 पर आते हैं। केस
3 यानी थर्ड क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये भाई कैपेसिटर लिया बच्चों और इसकी प्लेट्स के बीच में क्या कर दिया, इसकी प्लेट के बीच में एक बहुत थिन मेटल की शीट रख दी, कंडक्टिंग शीट, कंडक्टिंग शीट भर दी। अच्छा, कंडक्टिंग शीट का मतलब क्या हो गया, कंडक्टिंग शीट बोल दिया आपने, तो कंडक्टिंग शीट का सिंपल सा मतलब हो गया कि शीट का मतलब बहुत जो पतली सी होगी और महीन होगी, तो इसका मतलब टी अप्रोक्सीमेटली 0 हो गया। ठीक, बहुत छोटा हो गया। तो इस अच्छा, और कह दिया मेटल भी कह दिया, कंडक्टिंग भी कह दिया, तो अब एक और बात हो गई कि यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर के की वैल्यू कितनी होगी, इंफिनिटी। तो टी 0 और के इंफिनिटी, तो सी का नया फॉर्मूला क्या बना, जरा ध्यान देंगे यहां पर। सी का जो नया फॉर्मूला बना, ये बना ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस, अब ये तो ऑलमोस्ट 0 हो गया, और प्लस टी अपॉन इंफिनिटी। तो फाइनली 0 तो अपने आप गया और 1 अपॉन इंफिनिटी भी 0 हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू बची वो आ गई ए एप्सिलॉन नॉट और अपॉन डी। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी का मतलब क्या हो गया, इसका तो मतलब है कि कैपेसिटेंस में कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया बच्चों यहां पर, कि अगर किसी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में आप कोई थिन कंडक्टिंग या मेटल की शीट रख देते हो तो उसकी कैपेसिटेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका कैपेसिटेंस वही रहेगा जो इससे पहले एयर था। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब मत करना मत भूलिए, क्योंकि इसके थ्रू पूरे टाइम आप घर पर बैठ के रेगुलर 12th का और 11th का सिलेबस पूरा आराम से कंप्लीट कर सकते हो। मैं जल्द ही अगले 4 महीनों के अंदर इस सिलेबस को पूरा कोशिश कराने की, कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा इसी वीडियो के थ्रू, और वीडियो को फ्रिक्वेंटली लाने की कोशिश करूंगा, ज्यादा जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। बाकी आपका बच्चों सहयोग बना रहे, आपके लाइक करने से कहीं ना कहीं हम लोग को स्ट्रेंथ मिलती है। तो यहां तक देखने के लिए बच्चों थैंक यू, फिर जल्दी ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ।